हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स के न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में भी हम लोग आगे वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, इट पासेस अ पॉइंट p एट हाइट h, है ना, h दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, above the ground at time t1 while going up and at time t2 while going down. Find the value of t1 plus t2 and t1 into t2. यानी देखो क्या बोला है यहाँ से, एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर थ्रो किया, ठीक है, वो ऐसा ऐसा जाएगा और फिर ऐसा नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट P से पास किया एट अ डिस्टेंस h, है ना। तो पहली बार जाते वक्त जब गया तो उसको टाइम लग गया t1, और जब आते वक्त आया इस पॉइंट, वो p रहेगा ना सेम पॉइंट, तो टाइम t2. फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2, ठीक है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। अब अगर तुमने इसको u स्पीड से फेंका है ऊपर, तो हम लोग पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू, हमारे पास में डायरेक्ट इक्वेशन है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में? एक काम करेंगे हम लोग, यहां से इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमको पता चला a इज इक्वल टू हाफ जी, b इज इक्वल टू u एंड c इज इक्वल टू, सॉरी, b इज इक्वल टू माइनस यू, प्लस चाहिए यहाँ पे, हाँ प्लस, तो b इज इक्वल टू माइनस यू आएगा और c इज इक्वल टू h, ये आया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस इक्वेशन के दो रूट्स रहेंगे, वो दो रूट्स रहेंगे t1 और t2, और ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, from concept of quadratic equation, sum of roots, क्या बोला है मैंने, sum of roots that is equal to minus b by a. sum of roots का फॉर्मूला है माइनस b by a, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, sum of roots is equal to minus b by a, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस यू, अपॉन a का वैल्यू कितना है, हाफ जी, तो 2 पर चला गया, तो देयरफॉर t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u बाई जी। दिस इज आवर आंसर, t1 प्लस t2 का, यानी आंसर आ गया। तुमको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, product of the root t1 into t2 that is equal to c by a. Again this is also concept in quadratic equation, तो ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। Okay, this is sum of roots, this is product of roots, है ना, लिख दो वहां पे। sum of roots, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे हम लोग, c का वैल्यू कितना है, h हाफ g, है ना, तो इसका वैल्यू हो गया ट्वाइस h अपॉन g। समझ में आया सबको? हाँ, सिंपल था ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, लेक्चर पॉज करके ये सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिख लो। ओके, यहां पे क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है ना, चेंज कर देता हूं कलर, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, ये 30, ये वेलोसिटी कम कम हो रही है,
और ये 0 हो गई t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, यानी इसका मतलब इस टाइम पे ऑब्जेक्ट इज एट एच मैक्स, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई और एच मैक्स पे वेलोसिटी 0 होती है, हमको पता होता है। फिर वेलोसिटी बढ़ रही है निगेटिव डायरेक्शन में और t इज इक्वल टू 6 पे, है ना, t इज इक्वल टू 6 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -30 हो गई, मतलब यहां पे उसने हिट कर दिया ग्राउंड को, हिट्स ग्राउंड। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। ओके, अब एक बात ध्यान में रखना है, यहां पे लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग, यहां पे लॉजिक ये लगाएंगे, एरिया अंडर दिस ग्राफ जब उसने हिट किया, है ना, एरिया अंडर दिस ग्राफ, दिस ये वाला जो ग्राफ बना है ना अपन ने, ये वाला, इसके नीचे का एरिया, है ना, एरिया अंडर VT ग्राफ दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब VT ग्राफ तो इतना बड़ा है, VT ग्राफ तो पूरा यहां से लेके यहां तक है ना, तो अपन इतना एरिया अगर कंसिडर किया तो इतना एरिया ने जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, एरिया अंडर VT ग्राफ till velocity becomes 0 will give you height, जिसको हम लोग बोलेंगे h max। क्यों? क्योंकि वो जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है वहां पे वो h max पे होता है, इसीलिए। ठीक है, समझो ना कंसेप्ट, क्योंकि जहां वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पे वो h max पे, इसलिए वो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वही हमारा हाइट रहेगा। ओके, तो देयरफॉर h max इज इक्वल टू, सिर्फ इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया। ओके, इतना एरिया कितना रहेगा, हाफ इनटू बेस, बेस ये यहां से लेके यहां तक इतना पूरा बेस है, तो 3 है, उसका आंसर 3 है, बेस उसका 3 है, इनटू हाइट, ये हाइट है यहां तक का, यानी 30, तो आंसर इज 45 मीटर्स। 45 मीटर्स हमारा आंसर है। क्लियर विद दिस? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी अपना पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। ओके, अभी कंसेप्ट क्या देखा था अपन ने, दूसरा स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, एरिया अंडर VT ग्राफ till V is equal to 0 will give us H max, है ना, ये लिखा था अभी अपन ने और समझाया था मैंने वहां पे। तो T is equal to till V is equal to, V यहां पे 0 हो रहे हैं, तो ये जो पूरा ग्राफ है इसका एरिया निकालना पड़ेगा अब अपने को, समझ रहे हो, क्योंकि यहां से वेलोसिटी बढ़ रहा है और वेलोसिटी 0 यहीं पे हो रहा है, तो अपने को पूरा एरिया निकालना है, यहां का पूरा एरिया, समझ रहे हो, क्योंकि उसके पहले वेलोसिटी कहीं 0 ही नहीं हो रहा है, और जब वेलोसिटी 0 होगा तभी अपने को क्या मिलेगा, H max मिलेगा, है ना, क्योंकि H max पे वेलोसिटी 0 होता है। ओके, तो एरिया कितना रहेगा फिर इसका, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये हो गया बेस, बेस हो गया 120, हाइट हो गया 1000, तो क्या रहेगा इसका आंसर, हाफ बेस 120 इंटू 1000, तो आंसर बन गया 60,000 मीटर्स या फिर 60 किलोमीटर्स। नहीं, दिस इज द आंसर फॉर H max। है ना, तीसरा प्रॉब्लम समझ में आया? बस ये 2 प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं जो अपने एंट्रेंस में आ सकते हैं, तो बस ये 2 प्रकार के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना, कंसेप्ट समझ लो। अब हम लोग एक नए टाइप का प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं, एकदम नए टाइप का प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम में देखो कैसा है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से थ्रो किया, क्योंकि अब तक जो ऑब्जेक्ट थ्रो का प्रॉब्लम पढ़े अपन
वो था यहां से, लेकिन अब इस बार ऑब्जेक्ट थ्रो होगा यहां से, और अब ऑब्जेक्ट ऐसा जाके गिरेगा या ऐसा नहीं रहेगा। समझ में आया सबको? तो ये तरीके के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। ओके, अब यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक अलग है। ओके, क्या टेक्निक है देखो। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं वही बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि तुमको सिंपल गिरेगा। इसको पकड़ लो रेफरेंस, टॉप ऑफ द टावर को क्या पकड़ लो, रेफरेंस। ठीक है, पहली बात, रेफरेंस के ऊपर जो भी चीज है वो पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे जो भी चीज है वो नेगेटिव। समझे? अब इसका मतलब क्या है, u जो है, u इसके डायरेक्शन क्या है, ऊपर, तो u हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम, u हमेशा पॉजिटिव लेंगे। a जो है वो है g, और g का लग रहा है नीचे, तो g हमेशा नेगेटिव लेंगे, g हमेशा नेगेटिव लेंगे। समझा? तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, s डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां पे शुरुआत यहां से हुई, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, खत्म यहां पे हुआ, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिनते वक्त तुमको इनिशियल पोजीशन से नीचे जाना पड़ रहा है। समझ में? डिस्प्लेसमेंट गिनते वक्त तुमको इनिशियल पोजीशन से नीचे आना पड़ रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव। क्लियर? और फाइनल वेलोसिटी यहां पे, सपोज यहां की फाइनल वेलोसिटी v है, तो v का डायरेक्शन नेगेटिव नीचे है, इसलिए v अगर दिया हुआ है तो नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, तो चलो फिर ये प्रॉब्लम अपन ये कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे, यानी अगर जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ उसको अभी क्लियर हो जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर हाई, यानी ये जो हाइट है h, ये डिस्प्लेसमेंट रहेंगी हमेशा। तो मैं h लिखते वक्त -40 मीटर लिखूंगा। समझे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिनते वक्त अपने को नीचे जाना पड़ रहा है। विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी यानी u +10 लिखूंगा, +10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a लिखते वक्त -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू 10 लिखा, लेकिन a जो है नेगेटिव लिखना है, a इज इक्वल टू -g -10। समझ में? टाइम निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे अपन इसको, h इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s के जगह h डालेंगे अपन, मतलब -40 डालेंगे, u डालेंगे 10, t प्लस हाफ, a के जगह -10 t स्क्वायर, -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर डिवाइड बाय 5, -8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर इधर 2t इधर, तो इट बिकम्स t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब -8 के फैक्टर्स जिनका सम -2 है वो है -4 इंटू 2, तो t माइनस 4 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स हो सकता है या फिर t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स हो सकता है। माइनस पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 4 सेकेंड्स। समझ पाए? क्लियर है सबको? ओके, तो लेक्चर पॉज करके इसको सॉल्व कर लो जैसे, और अपन इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर हाई विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू माइनस h विच इज इक्वल टू माइनस 40 मीटर. फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. a इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, माइनस g विच इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो सब पहले लिखा था, v निकालना है. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2, a कितना है माइनस 10 इंटू एस इज माइनस 40. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 1 यानी 800. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीटर पर सेकेंड. तो v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड. कितना आसान, सिर्फ ये सही लिखो, प्लस माइनस सही लिखोगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, सिंपल क्वेश्चन. ओके, सेम क्वेश्चन, तो डेटा भी सेम ही रहेगा. s इज इक्वल टू माइनस 40 मीटर है, u इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, a इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अब वो सब लिखते नहीं बेटा, मैंने डायरेक्ट लिखा है. फाइंड द टाइम एट विच इट वॉज 15 मीटर बिलो द रूफ. ओके, तो सॉरी अब यहां पे है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया है. s इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर है ना, उसके डिस्प्लेसमेंट बोला है. तुमको बोला है कि कौन से समय पे वो 15 मीटर नीचे रहेगा रूफ से, ठीक है. तो t निकालना है. इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s कितना है माइनस 15, u कितना है 10, t हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर. माइनस 15 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर डिवाइड बाय 5. माइनस 3 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर. माइनस टी स्क्वायर रिजल्ट 2t इधर आ गया तो कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. माइनस 3 के फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे 3 माइनस 1 जिनका सम माइनस 2. तो t प्लस 1 t माइनस 1 सॉरी t प्लस 3 सॉरी माइनस 3 प्लस 1 आएंगे. तो ये आ जाएगा t माइनस 3 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड्स, जो कि इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड इसका आंसर है आसान. हाँ ओके. नेक्स्ट, a ball is thrown from the top of the tower 40 meter high with velocity 10 meter per second. Find the time to return to the roof level. यहां से उसको फेंका, वो ऊपर गया, ये हो गया रूफ लेवल. ओके, रूफ लेवल तक आने में उसको कितना समय लगेगा. अब एक बात ध्यान दो, ये सिंपल थ्रोन और नीचे आने तक का प्रॉब्लम है. अब इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है. t इज इक्वल टू 2u बाई जी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तुम ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड ही पकड़ सकते हो. यहां से लेके यहां तक रूफ लेवल तक आने में सिंपल सा कंसेप्ट है. हाँ, यहां तक अगर बोलते थे तो अपने को सोचना पड़ता था, वो फिर जो कंसेप्ट मैंने बताया उससे सॉल्व करना पड़ता था. लेकिन रूफ लेवल तक बोला है ना, तो t इज इक्वल टू 2u बाई जी. तो 2 इंटू यू कितना है बेटा 10 बाई जी कितना है 10. तो करेक्ट आंसर इज 2 सेकेंड्स. अब इफ इन केस अगर पूछते थे कि यहां तक आने में कितना समय लगता है, तो वो तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया ही है. पहला प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया है. उसके लिए फिर अपन क्या करते थे, u इज इक्वल टू क्या लिखते थे 10 मीटर पर सेकेंड लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट माइनस 40 मीटर लिखते थे, और फिर a इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के t का फॉर्मूला के लिए हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते थे.
ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स का आज का अपना पहला प्रॉब्लम, फिर उसका टी का वैल्यू निकालते थे वहां से अगर यहां तक पूछते थे तो, लेकिन तुमको क्या बोला है, रूफ लेवल तक ही बोला है, यानी यहां तक। समझ में आया सबको? ओके हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून असेंडिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट 4.8 मीटर। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन। ओके, ग्राउंड से कितने हाइट पे एक बलून है ना, कितने हाइट पे, 4.8 मीटर के हाइट पे। ये गुब्बारा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हॉट एयर बलून है ना। तो वहां से एक स्टोन ड्रॉप किया, लेकिन ये बलून जो है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। यहां से एक स्टोन को नीचे ड्रॉप किया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब भी इससे अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज इसको वेलोसिटी मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड का ऊपर, है ना। मुझे एक बात बताओ, ऐसे ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन चलते चलते तुम दरवाजे में हो और तुम जब उतर जाते हो ट्रेन से तो तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तुमको मिलती है। तुम ट्रेन के रेफरेंस, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम ग्राउंड पे आ रहे हो, इसलिए तो तुम आगे बढ़ते हो ना थोड़ा सा। तुम जगह पे रुकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तुमको मिली। वैसा ही ये बलून जब ऊपर जा रहा है, जब इसमें से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा तो जो बलून की स्पीड है वो मिलेंगी स्टोन को। याद रखना, बलून की स्पीड स्टोन को मिली। फ्री में मिल गई। ओके, तो बस इट इज एज गुड एज ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट h, u इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू -g मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इज इक्वल टू -h लेंगे क्योंकि हाइट नीचे गिनना है अपने को, तो -4.8 मीटर्स, है ना। तो बस लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, -4.8 मीटर इज इक्वल टू, यानी -4.8 इज इक्वल टू 2t -4.9 t स्क्वायर, क्योंकि 2 हाफ हो रहा है ना a का, a -9.8 है, ठीक है। तो ये इधर तो 4.9 t स्क्वायर -2t -4.8 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जी का वैल्यू 10 ले लो, एक काम करो सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे एक काम करो, जी का वैल्यू 10 कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। 10 लेके सॉल्व करो, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, अब तुमने सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स। सॉल्व कर लोगे? ओके, समझ में आया सबको? ये सॉल्व कर लेना है, आसान प्रॉब्लम है ना। तो चलो फिर आज का अपना लास्ट प्रॉब्लम है, जो कि ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड का भी लास्ट है, क्योंकि कल से हम लोग चालू करेंगे रिलेटिव। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। अरे भाई साहब, ये तो डाउनवर्ड्स वाला प्रॉब्लम है अभी, यानी अलग ही चीज हो गया। हाँ, ये भी एक अपने प्रकार का प्रॉब्लम है, बस एक ही प्रॉब्लम है इसके ऊपर, है ना, है ना। एक ऑब्जेक्ट को तुमने नीचे थ्रो किया है, यू, ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी -u ले लेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, जो भी चीज, ये रेफरेंस होता है हमारे लिए, रेफरेंस। इसने v वेलोसिटी से हिट किया, तो v वेलोसिटी कितनी है इसकी, 3u, तो ये हो गया -3u। a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, -g। ओके, तुमको टाइम निकालना है t, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at, -3u इज इक्वल टू -u -gt, तो gt इज इक्वल टू -u प्लस 3u, तो gt इज इक्वल टू 2u, तो t इज इक्वल टू 2u बाई g, ठीक है।
अब इसकी अगर हाइट पूछते थे, सपोज मैं प्रॉब्लम वो भी कर देता हूं, इसमें पूछा नहीं है लेकिन हाइट पूछते थे, तो इक्वेशन क्या लगाते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s जो रहता था अपने को वो -h लिखते थे अपन पहले, क्योंकि जब h गिनना है तो तुम नीचे जा रहे हो, रेफरेंस के नीचे जा रहे हैं, तो ये आ जाता है -3u स्क्वायर इज इक्वल टू -u स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू -h। 9u स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये इधर आ गया। तो 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2 1 जा 2 4 जा, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 4u स्क्वायर बाई g। समझ में आया? अगर h पूछा तो ओके ये ध्यान में रखना, लेकिन s इज इक्वल टू -h, क्योंकि अगर तुमने s इज इक्वल टू प्लस h लिख दिया तो तुम्हारा आंसर ही गलत हो जाता है, निगेटिव आ जाएगा फिर, है ना? क्लियर विद दिस? आसान क्वेश्चन। ओके, सो दीज वेर ऑल द कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज रिलेटिव मोशन। दैट्स इट।